एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करके बेचते, तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो पाता था। फिर भी पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन किसान को ये बात हमेशा अखरती थी कि वो इतना गरीब क्यों है। उसके बहुत सारे रिश्तेदार और मित्र अमीर थे। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का वैभवपूर्ण जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा सोचता था कि काश मैं भी उनकी तरह आराम से जीवन गुजार पाता। एक दिन किसान की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियां लेने गया किसान काफी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर बहुत सारा खजाना और हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पेड़ों की पत्तियों से ढक दिया। फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे कई दिनों में सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा सा धन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब किसान रोज गाड़ी भरकर धन घर लाने लगा तो पत्नी ने उसे रोका, समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन में हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना आप ले ही आए हैं। लेकिन किसान के सिर पर तो धन इकट्ठा करके अमीर बनने की धुन सवार थी। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए और बचे हुए पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसके धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदारियां निकालकर उसके पास आने लगे और उसे इज्जत देने लगे। धन के अभिमान में उस किसान को बहुत सारी बुरी आदतें लग गईं। अपनी अय्यासी में वो धीरे धीरे अपनी पत्नी से भी दूर होता चला गया। उसकी पत्नी को समझ आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, लेकिन उसके जाने का जरा भी दुख किसान को नहीं हुआ। किसान ने कुछ पैसे लगाकर व्यापार शुरू कर दिया, जो कि चल निकला। अब किसान नगर सेठ हो चुका था। समय बीतता रहा, उसकी अय्यासियां जारी थीं। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसने पाया कि उसे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। काश ऐसे समय में उसकी पत्नी उसके पास होती और उसे भावनात्मक सहारा देती। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने निकला। कोई पहचान न ले इसलिए उसने थोड़ा भेष बदल लिया। उसने सोचा कि क्यों न अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। घर आकर तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है उसके बारे में क्या सोचते हो। उस आदमी ने कहा, वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। किसान ने पूछा, क्यों बदकिस्मत कैसे? उसके पास तो बहुत सारा धन है, राजा की तरह रहता है। वो आदमी बोला, भाई जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत समझदार और भली थी। गरीबी में भी उसका पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी। लेकिन उस किसान के पास बहुत धन आ गया तो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। न घर में पत्नी है न बच्चे। इतना धन आ गया लेकिन न घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है और न ही कोई उपयोग करने वाला। उसे तो छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों के भरोसे रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसा आदमी बदकिस्मत ही तो है। किसान को अपनी गलती समझ आ गई। वो अपनी पत्नी के घर पहुंचा, उससे माफी मांगकर और सारा धन दान देने का वादा करके उसे अपने घर ले आया। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए जरूरी था उतना रख कर शेष सब गरीबों को दान कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गृहस्थी को चलाने के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन से ज्यादा जरूरी दो चीजें हैं। एक तो पति पत्नी का आपसी विश्वास और दूसरा उनके बीच प्रेम। अगर घर में ये दोनों चीजें नहीं हैं तो धन होते हुए भी उसका सुख नहीं भोग सकते। कहानी ठीक लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।